हेलो साथियों, आप सभी को बोर्ड एग्जाम की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 10th का इम्पोर्टेंट VVIMC क्यूएस इंग्लिश पेपर। ठीक है, इंग्लिश का VVIMC क्यूएस पढ़ने वाले हैं। अक्सर वन चैप्टर से कम पूछा जाता है लेटर टू गॉड से, ठीक है। लेकिन इस वन चैप्टर के बाद में जो इसमें पोएम है ना, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आइए लास्ट तक बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है क्या, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। ठीक है, लेंचो जो था ना, वह भगवान पे मतलब किसके लिए भरोसा किया था, किस चीज के लिए। तो ऑप्शन है आपका क्या, कॉइन्स सिक्का के लिए, कि गोल्ड सोना के लिए, कि रेन्स अर्थात वर्षा के लिए, कि ऑल। तो आप लोग को कहीं ना कहीं पता होगा, पढ़े होंगे तो। ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो लेंचो था ना, वो भगवान पे भरोसा किया था, किस लिए, रेन्स के लिए अर्थात वर्षा के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। मतलब क्या बोला ना, व्हाट डज स्टैंड फॉर इन द पोएम, मतलब आइस को पोएम में क्या समझा गया है। तो आपका ऑप्शन है क्या, डिजायर अर्थात इच्छा समझा गया है क्या, हर्टेड मतलब अर्थात इसको नफरत समझा गया है क्या, लव अर्थात इसको प्यार समझा गया है क्या, और नॉन मतलब इसे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है क्या। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि जब आइस गिरा था तो इससे कहीं ना कहीं नफरत हुआ था क्या, कि जैसे कि सभी फसल बर्बाद हो गया था। ठीक ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हर्टेड अर्थात, हर्टेड के अर्थात समझा गया था, जो कि मतलब नफरत के अनुसार समझा गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, हु रोट द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोएम है ना वन चैप्टर का, उसके लेखक कौन है वही पूछा है। ठीक है, तो लेस्ली नोरिस, कि रॉबर्ट फॉरेस्ट, कि ए और बी दोनों की नॉन अर्थात कोई नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा जब पढ़े होंगे तब। ठीक है, तो आइस, फायर एंड आइस के लेखक है रॉबर्ट फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाइन्स आर दियर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसमें कहीं ना कहीं वन चैप्टर में दो पोएम है। ठीक है, एक था फायर एंड आइस और एक था डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो वही बोला है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है ना, उस उस पोएम में कितना लाइन है, ठीक है, कितना पंक्ति है। तो आपको ऑप्शन है क्या, 9 लाइन, 8 लाइन, कि 10 लाइन, कि नॉन लाइन मतलब नॉन मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो ये सब तो कोई मतलब गिनता नहीं है कि कितना लाइन है, लेकिन हाँ याद रखिएगा 8 लाइन था। ठीक है, जो डस्ट ऑफ स्नो था उस पोएम में 8 लाइन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, द पोएट स्टूड अंडर विच ट्री। अब बोला है जो पोएट है ना, वह किस ट्री के नीचे बैठा था। ठीक है, स्टूड विच ट्री मतलब किस ट्री के नीचे बैठा हुआ था। तो आपका ऑप्शन है क्या, मैंगो ट्री के नीचे, कि ओ ए के मतलब ओ एक ट्री होता है उसके नीचे, कि अगला है हेमलॉक ट्री, और चौथा ऑप्शन है क्या, नॉन मतलब कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो पोएट था ना, वह किस ट्री के नीचे बैठकर सोच रहा था, तो हेमलॉक ट्री। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, छठा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है आपका, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। लेंचो जो लेटर भेजा था ना, उस लेटर को कौन पढ़ा था। ठीक है, लेंचो तो भेजा था भगवान को पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ा कौन था। ऑप्शन है आपका क्या, गॉड, पोस्ट मास्टर, हिज वाइफ उसकी पत्नी, या नॉन मतलब कोई नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं पता था, भेजा तो था लेंचो भगवान के लिए, लेकिन पढ़ा कौन था, पोस्ट मास्टर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी। अगला क्वेश्चन है सातवां आपका, हाउ मच मनी रिसीव लेंचो। लेंचो से, लेंचो जो था ना, भगवान से तो 100 पैसों का मतलब मांग किया था, लेकिन उसे प्राप्त कितना हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, 30 पैसोज, 100 पैसोज, 70 पैसोज, ए एंड बी। कहीं ना कहीं लेंचो मांग किया था भगवान से 100 पैसोज का। ठीक है, लेकिन उसे प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, 70 पैसोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, हेमलॉक ट्री इज अ, हेमलॉक ट्री था ना, उसे क्या समझा गया था, फ्लावर, फ्लावर का प्लांट था क्या, कि पॉइजनस अर्थात जहरीला प्लांट था, कि फ्रूट अर्थात फल वाला प्लांट था, कि नॉन मतलब कोई नहीं था। ठीक है, तो हेमलॉक ट्री था ना, वह याद रखिएगा पॉइजनस ट्री था। ऑप्शन नंबर बी जहरीला मतलब बी है, जहरीला प्लांट था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। मतलब जो बोल रहा है ना,
कि जो डस्ट ऑफ स्नो है उस पोयम का राइटर है ना, जो मतलब पोएट है, वह बिगिनिंग अर्थात शुरू में उसका मूड कैसा था जब वो पेड़ के नीचे बैठा था, तो शुरू शुरू उसका मूड कैसा था वही पूछ रहा है। फर्स्ट में शुरू में अर्थात बिगिनिंग में पूछा है तो हैप्पी था कि सैड था कि एंग्री था कि ए एंड सी दोनों था, ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पता होगा जब वह पोएट था ना, शुरू शुरू जब स्टार्टिंग में बैठा हुआ था पेड़ के नीचे तो उसका मन सैड था, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही वो उसके ऊपर बर्फ का मतलब आइस गिरता है, क्रो गिराता है ना, उसके बाद उसका मन मतलब सैड से हैप्पी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा है क्या, बिगिनिंग अर्थात शुरू में, तो शुरू में उसका मन था सैड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिस्पेक्ट, मतलब व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिस्पेक्ट, क्या बोला ना कि डस्ट ऑफ स्नो जो है ना उसको किसके रिस्पेक्ट मतलब समझा गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आइसक्रीम, जॉय एंड एनर्जी, सैड, नॉन, मतलब कोई नहीं, मतलब जो है डस्ट ऑफ स्नो किसके रिस्पेक्ट में समझा गया। तो अभी तुरंत इसके ऊपर ही क्या था, क्वेश्चन था इसका, जस्ट थोड़ा सा विपरीत था, ठीक है। तो बोला गया है कि डस्ट ऑफ स्नो जो कहानी था ना उसमें मतलब डस्ट ऑफ स्नो को किसके अनुसार मतलब रिस्पेक्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पोएट स्टार्टिंग में जो पौधा के नीचे जो बैठा था ना, तो उसका मन तो क्या था, सैड था, लेकिन जब क्रो ने उसके ऊपर क्या गिराया था, आइस गिराया था ना, तो कहीं ना कहीं उसका मन हैप्पी हो गया था। तो क्या समझा गया है, डस्ट ऑफ स्नो को रिस्पेक्ट में किसका रिस्पेक्ट दिया गया है, तो जॉय एंड एनर्जी को। जैसे ही उसके ऊपर पोएट के ऊपर कहीं ना कहीं डस्ट ऑफ स्नो गिरा था ना, तो उसका मन हैप्पी हो गया था और एंजॉय हो गया था, ठीक है। एनर्जी से मतलब हर गया था और जॉय हो गया था, ठीक है। इसी कारण इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।